कृष्ण के चरित्र में नवरस दिखाए हैं। कृष्ण को जनरली ये मानते हैं कि वो गोपियों को छेड़ने वाला वगैरह वगैरह, और मैंने एक तरह से ये खोज की और ये आप सुनिए। राधा जो शंकर बिहार श्रृंगार सजायो, और माखन मुख लपटाए सका संघास्य जनायो। तांडव करी रसवीर बता, काली अपन पे तांडव करी रसवीर बतायो। गोवर्धन धारण कर अद्भुत रस, करी पूतना बस, करी पूतना वध, असुरन मन भय सरसाय। भारत विक्रम के संवाद श्रृंखला में आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो नृत्य के लिए परिचय है, या ये कहें नृत्य ही उनका परिचय है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर पुरु दादीज, जो पद्मश्री भी हैं। तो आइए उनसे हम कुछ रोचक जानकारी, रोचक बातें उनके जीवन के बारे में, कुछ नृत्य से संबंधित कुछ बातें हम उनसे करते हैं। आप भी इसमें शामिल हो जाइए। नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत विक्रम के संवाद श्रृंखला में। आपके लिए सबसे पहला सवाल जो है वो मैं ये पूछना चाहती हूँ, या ये कहें कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये कलाकार होने का बीज आपके अंदर कैसे पड़ा? आपके बचपन में या आपके थोड़े बड़े होने पर, या ये कहाँ से आया आपके मन में कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें? मैं यहीं उज्जैन में पैदा हुआ हूँ। डाबरी पीठा में हमारा मंदिर है और पौराणिकों का हमारा परिवार है। तो और मुझे चित्रकला का शौक़ था। मैंने ग्रेजुएशन चित्रकला में किया है। तो चित्रकला पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नाम से पूरी भारतीय चित्रकला के पर, और वहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये कि कहा गया कि बिना तो नृत्य शास्त्रेण चित्रसूत्रम सुदुर्विदम, यानी बिना नृत्य शास्त्र को जाने आप चित्रसूत्र को नहीं जान सकते। तो सौभाग्य से हमारे ये डाबरी पीठ में 2 मंदिर लगातार हैं, आपने देखा होगा। तो वो सूत्र, और हमारे गुरु जी के यहाँ वो मेरे जो गुरु जी वो आए थे और वहाँ ठहरे हुए थे मंदिर में। तो हम बाल सुलभ चपलता के साथ चले गए कि हमें कुछ मुद्रा दिखा दीजिए। आई वॉन्टेड टू ड्रॉप, डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल गुरुवार है, कल से आ जाए ना, हम शुरू कर देंगे। हमने गए। अब उन्होंने हमको ताते थे तक और हस्तक ये सब, हमारा मन नहीं लगता था उसमें। हम कहते थे कि हम चूँकि साहित्य की बैकग्राउंड से आए तो हम कहते थे भाव दिखाए, भाव सिखाई। एक दिन उन्होंने चिढ़ के कहा कि भाव कोई टुकड़ापन है जो हम तुमको सिखा दें। भाव तो अंदर से उत्पन्न होता है, और ये सारी नायक नायिकाएं फैली हुई हैं, उनको देखो, उनको अपने अंदर उतारो। मेरे गुरु रथ साहब जो थे, तो उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न किया था, तब मेरा विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आप ये कैसे सिखा देते हैं, अभी तो भाव नहीं। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने ऐसा बताया, उसको मैं फॉलो करता हूँ। इस पृथ्वी पर सारे नायक हैं, सारी नायिकाएं हैं, कलाकार उसको उठाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो जब उठाता है सत्य है, वो फिर प्रोसेसिंग से चलता है।
सुंदर की जब उपासना करता है, उसमें नृत्य आ गया, संगीत आ गया, तो उस शिव की प्राप्ति होती है। वो बिना इच्छा के भी करते रहे हम, और वो नचाते रहे। लेकिन जब उज्जैन में माधव संगीत विद्यालय में नियुक्ति हुई, तब मैं बहुत इसके प्रति गंभीर हुआ। 1961, क्योंकि उस समय ना कोई किताब थी, ना कोई सिस्टम था, कुछ भी नहीं था। हमारे पहले के जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मोहनलाल जी, अद्भुत गुणी आदमी, गाना बजाना नाचना, लेकिन अंगूठी। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे मुश्किल था। तो इंदौर में संयोग से चिंचोरे साहब को आप जानती हो, वो वाइस चांसलर वहाँ हुए, और वो अपना बिल्कुल हक समझ करके हमसे काम करवाते थे। इस तरह से ये हमारा शुरू हुआ। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि आप गए तो आप हाँ, ड्राइंग सीखने थे, और चूंकि वो शास्त्र आना जरूरी है, इसलिए आप कथक की तरफ या हाँ, उसमें जो लिखा था, और हमने जो पुराने पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, उसमें वो छवि दिखाई दी। जैसे ये आपके पीछे ये जो नायिका भेद के चित्र मिडल एज के हैं, उस शैली में है। तो कलाएं तो सभी श्रेष्ठ हैं। हमारा तो कुछ ये कहिए कि भाग्य ऐसा था कि वो हमें सब छुड़ा के डांस में जबरदस्ती लाता था। जी, मतलब भाग्य से आप, हाँ, भाग्य जो है हमारा, जी, वो लुढ़कता जाता था। जी। आपने भी नायिका भेद की बात की। ऐसे ही रस जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो रस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। कि भरत ने 8 माने हैं, और दूसरे लोगों ने 9 माने, 9 रस। वैसे तो पूरी मेरी 9 रस पर रचनाएं भी हैं। श्रृंगार का जो रस है, उसका भाव है रति। रति यानी मिलन, मन मिल जाना। दो मित्रों का मन मिल गया, वो भी रति। लेकिन मुख्य रूप से, क्योंकि मिडल एज में तो श्रृंगार रस ही सब जगह फैला था, तो और किसी स्वरूप में रति दिखाने के बजाय वो नायक नायिका भेद जो ब्रज भाषा का है, उस स्टाइल में किया। उसका अर्थ वो उतना ही लेते हैं, नायक नायिका का जो अफेयर है, जी, बाकी परस्पर प्रेम। हाँ। और इस पर बात करते हुए मुझे याद आया, मेरी एक रचना है, इसमें मैंने कृष्ण के चरित्र में 9 रस दिखाए हैं। कृष्ण वो जनरली ये मानते हैं कि वो गोपियों को छेड़ने वाला और वगैरह वगैरह, पर मैंने एक तरह से ये खोज की, और ये आप सुनिए। राधा जो शंकर बिहार श्रृंगार सजायो, और माखन मुख लपटाए सका संग हास्य जनायो, तांडव करी रसवीर बतायो, काली फन पे तांडव करी रसवीर बतायो, गोवर्धन धारण कर
अद्भुत रस सरसाए। करी पूतना वध असुरन मन भय सरसाए। उनको अलार्म मिल गया कि अब अपना भी जाए, उनके मन में भय है। फिर एक है विभत्स लिखा है कि मन में चीर हरण कर गोपिन के विभत्स बताए। अपने यहाँ स्त्री को इस अवस्था में नहीं देख सकते थे, बात नहीं। तो कृष्ण ने वो सब कर दिया, वो विभत्स रस है। उस समय से श्रृंगार है, श्रृंगार नहीं है, विभत्स है। चीर हरण कर गोपिन के विभत्स बताए। और चीर हरण कर गोपिन के विभत्स बताए। चाणूर मुष्टर कंस मार के रौद्र जनायो। चाणूर मुष्टर कंस मार के रौद्र जनायो। और छाण वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो। छाण वृंदावन गोपिन के मन करुण बसायो। शांत रस, वैसे भरत के मत से 8 ही है, लेकिन 9वां शांत रस। तो गही गीता को ज्ञान, गही गीता को ज्ञान मुनिमर शांत समायो। गही गीता को ज्ञान मुनिमन शांत समायो। और यूं लीलाधर नटवर ने नवरस कर दिखलायो। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब। हर एक जो भी आप करें, सारे रस इस पृथ्वी पर हैं, सारे नायक नायिका इस पर हैं। कलाकार खाली उनमें से एक कुछ चुनता है। हमारे यहाँ यथार्थवादी नहीं रहे, रसवादी रहे, श्रृंगारिक हैं। तो सत्य के साथ सौंदर्य आता है। जब तक कलाकार में वो सौंदर्य दृष्टि पैदा न हो, तब तक कोई कलाकार नहीं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य है वही काव्य। तो हर कला में वो उसका एक सौंदर्य बिंदु, वो कला का जब अवधान होता है तब वो रस। इसलिए वो कहते हैं कि जो रस है वो अंदर से, जिसको रस की आदत है, संस्कारवान चित्त में रस की प्राप्ति होती है। संस्कारवान चित्त में रस की प्राप्ति होती है। संस्कार नहीं है तो भैंस खड़ी पगुरा है। हाँ। तो ये भाव से उत्पन्न होता। जी, बहुत ही सुंदर व्याख्या। और कृष्ण के माध्यम से आपने जो रस की ये रचना सुनाई तो बहुत ही सुंदर है। एक सवाल जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे जो नृत्य सीख रहे हैं, उनके मन में एक भ्रम है कि जब शिव ने गुस्से में नृत्य किया था तो वो तांडव कहलाया। तो ये भ्रम है या ये बात सत्य है? क्योंकि जैसा पढ़ा जाता है या जैसा हम जानते हैं कि पुरुष अंग से नृत्य किया जाने वाला तांडव हुआ और स्त्री अंग से किया जाने वाला लास्य हुआ। तो ये भ्रम आप थोड़ा सा दूर कीजिए। ऐसा है कि
इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उन के एक देह में दो पात्र हैं, स्त्री और पुरुष हर शरीर के अंदर है, केवल मानव ही नहीं। आप देखिए प्राणी मात्र में वो तत्व है, शिव शक्ति स्वरूप दोनों है हर। तो शिव जी जो है वो हर संध्या काल में अपनी मस्ती में झूम कर नाचते हैं। भोलेनाथ, और वो जो नाच होता है वो तो अंदर से जो फूट रहा है, जिधर अंग जा रहा है, वो किसका अनुकरण करेंगे, किसकी नकल करेंगे? उस नृत्य में सारे देवता इंद्रादिक सब आते हैं, सब पार्टिसिपेट देखते हैं। कोई ध्यान बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है। तो ये हर संध्या को होता है। तो जो शरीर है उसमें आप ये अनुभव करेंगे कि जो थोड़ा कठोर है शरीर का हिस्सा, राइट साइड उस और लेफ्ट साइड दोनों में, राइट साइड इज मोर स्ट्रॉन्ग, ये पुरुष है, और स्वभाव से ही सुकोमल वो स्त्री। तो वो तो हर कोई है, और हर कोई अपने अपने ढंग से अभिव्यक्ति चाहता है। ये बात तो आपका क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? जी। तो जैसे अर्धनारीश्वर जब नृत्य करेंगे तो हम उसको कैसे लेंगे, क्या मेरा पूरा स्तोत्र है, अर्धनारीश्वर का पूरा स्तोत्र हमने लिखा है, और कई बार वर्कशॉप वगैरह में भी सिखाया है। पूरा तो याद नहीं है, इसकी गाथ छंद सुना सकते। जय जय शंकर जय गौरी वर, जय जय शंकर जय गौरी वर, आधे नारी ओ आधे नर, आधे नारी ओ आधे वर, आधा तन चंपा सा गोरा, पार्वती आधा तन चंपा सा गोरा, ओ कपूर सा आधा दोरा, आधे माँ मोतिन सवारी, और आधे जटा जूट सरभारी, आधे चंद्र द्विज का प्रकृति, आधे मुंड मार। इस तरह का एक पूरा स्तोत्र है, सिखाया है हमने कई बच्चों को। तो वो तो आदिदेव है, स्वतः स्फूर्त होकर के कोई भी अंग किधर भी जाए, उसका कोई परिमाण नहीं है जी। भाई। अभी कोई भी खुशखबरी या दुख की खबरी आ जाए, हम लोग बैठे हैं, तो हर एक का जो वो बदल अपने अपने ढंग से वो ग्रहण करें जी। तो गुरुजी, जैसा ही आप जानते ही हैं कि उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये पहल है। इतना बड़ा कार्यक्रम
होना, इतने दिन तक लंबे समय तक चलना, और आज आपने अनहद भी देखा, आपने खुद उसमें वक्तव्य दिया, तो आप इस पूरे आयोजन को कैसे लेते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन है, और ये भी अच्छा, उन्होंने विषय भी अच्छा चुना है कि हम अपनी जड़ों से शुरू करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़ तो यही है। सोमवार तो चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा से अमृत झरता है, सोम से शुरू होता है। ये भी अच्छा किया है उन्होंने। और कुछ यहाँ सुना है महामहोत्सव कुछ कई दिनों का हो। अच्छा, भोलेनाथ की नगरी है। हमने तो यहाँ तब नाचा है जब वो इतना बस गलियारा था, नंदीगढ़ में था, और बाहर जो है काले पत्थर थे जो चुभते थे, और हम प्रार्थना करते थे कि कब वो दिन आएगा कि आपके सन्मुख और अच्छे फर्श पर नाच। वही जैसा आप अभी बता रहे हैं कि आप कंकड़ पत्थर हुआ करते थे, पक्के फर्श हुआ करते थे। पर वो जो पत्थर हैं वो उबड़ खाबड़ थे जी, तो उसमें दिक्कत चुभते थे जी। इसी तरीके से अब आजकल इतनी सारी यांत्रिक सुविधाएं आ गई हैं, हर तरह के आप सुविधा ले सकते हैं, माइक्स हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है, या नर्तकों के लिए या संगीतकारों के लिए ये आसान हो गया है? समझ गया मैं, और बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपका। देखिए, हमारे यहाँ कला में जो दो पद्धतियाँ मानते हैं, वो उसके अनुसार हमारा आचरण होता है। वो पद्धति से चलना, पद्धति से अलग चलना। वो हर युग में ये संघर्ष होता आया है। हर पीढ़ी एक नया विचार लेकर के, प्रकृति को कहा है कि वो तो एक जो पानी का बारिश में वो फोर्सफुल होता है बहाव, वैसे पर तूफान की पावर लेकर वो प्रकट होता है। वो तो होगा, पर वो ऐसे युग प्रवृत्ता जो है कोई होता है। आचार्य मोहम्मद टिकुए उन्होंने कहा कि सिखाने से, लोग तो बंदर को, कुतिया को भी सिखाते हैं, तो इंसान को सिखाना तो आसान है जी। तो शिक्षा देने से, अभ्यास करने से, रटने से, कई तरह से हम कुछ जो इतना आधी अधूरी कविता हम लिख लेते हैं, या थोड़ा नाच है हमारा सब्जेक्ट तो नाच लेते हैं जी। लेकिन युग प्रवर्तक इसकी जो नई स्टाइल दे दी, ये वो कोई होता है। तो हर युग में कोई न कोई मसीहा हुआ, उसने पलटा
परिवर्तन तो आएगा नहीं। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, फिल्मों में आप देखिए, आज का 25 साल पहले का कोई फिल्म देखिए तो आता है, हर युवा सोच के निकलता और उसमें से किसी का सोच सार्थक होता है। ठीक है, हम मतलब यही कह सकते हैं कि परिवर्तन तो होगा, लेकिन हमको उसमें से क्या लेना है? ये बात आगे की ये है कि उसको परिवर्तन एक सीमा के अंदर हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई ये स्पोर्ट का मैदान है, इतने बाय इतने का है और ये खेल के नियम है। अब इसमें आपके नहीं, हमने 3 ताल कायम किए, दादी निंदा दादी निंदा, ये हमारा पूरा चौकटा है। इससे बाहर गए आउट है, तो वैसे ही नृत्य भी, संगीत भी एक खेल है और खेलने के लिए स्वरों का या अंगों का किसी का भी एक सहारा लिया, वो जो भाषा है हमारी। तो जो कलाकार है, हर कलाकार उसको अपनी निगाह से देखता है और लिखता है। जो मिडिवल एज गया है उसमें ये सब श्रृंगारिक रसिक कवि हुए, चित्रकला भी सरस हो गई उस काल में जो चित्र बने हैं। फिर परिवर्तन आया, आधुनिक युग आया, वो भाषा बदल गई है, पात्र बदल गए, वो चीज आता ही है। तो गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। चलते चलते युवा पीढ़ी के लिए 2 शब्द जो उनको इंस्पायर करें। ऐसा है कि अभी मैं जो नई पीढ़ी काम कर रही है उनके प्रति पूरी तरह संतुष्ट नहीं। क्यों? कि शिक्षण का भाव अब दूसरे लालच लग जाए पैसे की, शायद प्रवीण में कुछ कर लिया और कॉलेज में नौकरी मिल गई, कमाते हैं और कला के लिए जीने वाला, कला के लिए कुछ करने वाला। तो लिखा है कि काव्यम जायतम जात कस्यचित् प्रतिभावता, वो एक प्रतिभावान ऐसा पैदा होता है कि जो कला में कीर्तिमान यूँ तो भातखंडे जी और पलुस्कर जी उनने 31 स्कूल खोल दिए हैं, हजारों की संख्या में, और वो प्रचार है, अच्छा है, मैं उसको भी ही मानता हूँ, क्योंकि हर कोई तो टॉप पहुँच नहीं सकता, वो प्रतिभावान ही पहुँचेगा, पर प्रचार तो हो रहा है। गवैया नहीं तो सुनवैया तो जी। तो गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। आप स्वस्थ रहें, बस यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही किसी शख्सियत जिसका भाव सिर्फ समर्पण है, ऐसे ही किसी और कलाकार को लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए मैं पल्लवी बेंद्रे आपसे विदा लेती हूँ।